अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन पवित्र आनंदमयी गोद का आनंद मान रही गुरु सवारी साध संगत मुख रचना पवित्र करो गुरु की बख्शी हुई फतेह की सांझ कमाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागे हो जो काफी दिनों तो सतगुरु पातशाह की पाक पवित्र हजूरी विच बैठ के कथा कीर्तन नाम अभ्यास नाल जुड़न का यतन कर रहे हो। गुरु के चरणों में अज इस घोर कलयुग के समय में इस समझ प्राप्त होना बड़े उच्चे भागां की निशानी है। फिर आपनों ओढ़े आए इस सुक्की धरती सी दुनिया तो परमात्मा तो विछड़िया हुई बेअंत आत्मावां इस धरती से विचर रही सन। कुराहे पई हुई दुनिया सी और इस छोटे जिहा स्थान सी जिसनों टक्की करके जानिया जांदा सी। भूतां प्रेतां तो डरदी हुई दुनिया इस धरती ते नहीं आया करती सी। इस धरती ते आके महापुरुषों ने ऐसा एक शब्द का बाण गुरु की बाणी का प्रवाह चलाया कि अज इस सुंदर फलवाड़ी हजारां लखां लोग अज इस धरती का आनंद मान रहे हैं। गुरमुख प्यारिओ साधु तीर्थ राज है। तीर्थां नूं साधु ने पैदा किया है, तीर्थां ने साधु पैदा नहीं किए। फिर तीर्थ भी उस साधु की धूड़ लोचते हैं। जितने तीर्थ देवी थापे तितने लोचे धूड़ साधु किता है। फिर ऐसा साधु जे गुरु आशय अनुसार जिसने अपना जीवन जीविया जिन्हें सास गिरास न विसरे हरनामा मन मंत तन से सही नानका पूर्ण सही संत। फिर केवल धर्म की दुनिया में नहीं अपना जीवन बतीत किया। महापुरुषों के जीवन की गाथा सरवण करो। जिथे भी पंथ नूं लोड़ हुई चाहे कोई पंथक संघर्ष सी उन्हां विच भी महापुरुष पिछे नहीं रहे। फिर जिथे गए उस मालक का खंडे बाटे का अमृत चाहे जेल विच भी सी उत्थे भी जाके प्यासियां नूं गुरु की दात बख्शिश की। गुरमुख प्यारिओ संतां दा यही कार्य है यही जीवन है। मेरे तो पेशतर पंथ दियां महान हस्तियां एक तो एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरे नाम जियो महान आत्मावां ने अपने जीवन विचों आपनों कुछ विचारां सरवण कराइयां और सबना ने आपनों इको ही गल आखी है कि गुरमुख प्यारिओ अपने जीवनां नूं सुधारो। एक और कलयुग के समय विचों असीं विचर रहे हैं। सिक्खी अज एक ऐसे कगार से खलोती हुई है कि झाती मारीए आला दुआला किते कोई मर्यादा नहीं नजर आती किते कोई सिद्धांत नजर नहीं आता जिन्हां तो असीं उम्मीदां कीतियां सन कि साडे सिद्धांतां ते पहरा देणगे अज उही उन सिद्धांत नूं तलांजली दे चुके हैं। अज सिक्खी किस कगार से खलोती हुई है एक कारण की है कदी इस वल भी ध्यान दिओ। गुरु की बाणी नूं असीं बड़ा पढ़ते हैं बड़ा श्रवण करते हैं पर गुरमुख प्यारिओ गुरु की बाणी नूं असीं अपने जीवन में नहीं ढाल सके। जो सतगुरु पातशाह ने हदायत की थी सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणिए। जो गुरु पातशाह ने गुरसिख नूं हदायत की थी कि गुरसिखा तेरे च और मेरे च कोई भेद नहीं होना चाहिए। गुरु नानक ने कोई भेद नहीं रखे अपने गुरसिख विच पर उस भेद नूं दूर करने लई बाबे ने आख्या सी गुरसिख नूं कि भाई जिस कर्म ने संसार विच आया जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला हुआ क्या
ਜਨਮਾਂ ਚ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੋ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਬੇਸਾਬਣ ਦੇ ਪਰਿਏ ਬਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ पे नावे के रंग रूपी साबन है कि साबन ने तेरे अंदर की सफाई, बाहर की सफाई ने तो बड़े साधन। तो किसी जीव नूं आके पुरखा नाम जपिया कर, परमेश्वर की बंदगी करया कर, तो बंदा साफ जवाब देता। समा नहीं लगता। साडे मन में यही सवाल आता है, सतपुरुषां जाईदा गिले करके बाबा जी बड़ी बाणी पढ़ना, नितनेम भी करदा, पर मेरी प्राप्ति नहीं होंदी, मैनूं दात नहीं प्राप्त होंदी। गुरमुख प्यारे क्यों नहीं प्राप्त होंदी? इसका भी कारण है। कारण सिर्फ इतना है कि दुनिया में किसी माया के जंजाल में सब कुछ समझ लिया कि बच्चे परिवार की परवरिश करनी मेरा कर्म है, उस वास्ते माया, हाय माया, हाय माया। पर गुरमुख प्यारे जो असली माया है, जिसने तेन दाते ने दरबार में संसार में भेजा है, जन्म जन्म की इस मन को मन लागी, उस जन्मा जमांतरा की माया को साफ करने का ढंग भी बाबे ने दसिया है। क्यों संसार में आया, कभी उस वक्त ध्यान किया, क्यों तेन मानक दे बख्शी दाते ने? कभी कले बैठ के अपने आप से सवाल करया कर कि मैं इस संसार से किस काम नहीं आया, मेरे बगैर की थोड़ा होया सी। कभी इस बार भी ध्यान कर, इंट्रोस्पेक्शन भी कर, अपने जीवन के जो कार्य हैं उन्होंने का हिसाब किताब भी करके वेख किस काम लिए मैं संसार से आया। रोज बाणी पढ़ना, ये भी आखदा मैं रोज बाणी पढ़ना, कभी उस बाणी वाल भी ध्यान किया, कभी उस पर अमल भी किया। भाई प्राप्त मानक ने हिया गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, कभी उस पर भी ध्यान किया कि गोविंद को भी तो मिलना है। जिस दर तो आया है तो उस दर से मुड़ के फिर जाना है, उस दरबार में फिर जाना है। और उत्थे आया है किसी होर ढंग में, हुण जाएगा नानक आके रे मना सुनो सिख रही, लेखा रब मंगेसिया बैठा, कट बई बई खाते खोल के उस धर्मराज ने बैठना है। तकना की है, ना तेरी जमीन की पासबुक तक्की जानी है, ना तेरी जमीन की फर्क तक्की जानी है, ना बैंक की पासबुक तक्की जाए, ना माया कमाई हुई तक्की जाए, ना महल ते माड़ियां तक्के जान, ना तेरिया कारां वेखियां जानियां ने, ना तेरे परिवार वाल वेखिया जाना है। कम की देखिया जाना है कि जिस कर्म लिए मैं संसार से भेजा सी कि उस वक्त कोई ध्यान किया है कि बाबे नानक का शाह भी बने नाम तन जिस जन के पल्ले से ही पूरे शाह कि बाबे नानक का नाम जप के भी बाबे नानक ने बैंक में खाता खोलिया। जे खोलिया होएगा गुरमुख प्यारिया तो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, ये जमन मरण की चकरी तो बच जाएगा। नहीं तो भाई कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन करंगा, कई जन्म पंखी सड़क हो, कितने जूनिया ने चक्कर च प्यारे, कभी किसी जूनी में कभी किसी जूनी में। तो मुक्ति भी कदों तेन दात प्राप्त होगी जब इन्होंने पंक्तियों से गौर करेगा। भाई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते नकाम मिल साध संगत भज केवल नाम। ये तेरा कर्म है कि केवल नाम जपो रे प्राणी, उस नाम नू यादना करो, उस नामी नू याद करो, इस नामी के दरबार में तो मुड़ के जाना है, उस परमेश्वर के दरबार में तो फिर जाना है। उस दरबार में जाना है तो उसको याद क्यों नहीं करता, क्यों अपने जीवन में व्यर्थ गवा रहे हैं? गुरमुख प्यारे पर तौड़े से गल नहीं चुकती, क्योंकि सच्चे दरबार में जुड़े हुए हो, एक गुरु नानक के दर में जुड़े हुए हो, एक सच्चे फकीर में जुड़े हुए हो। तिनको क्या उपदेशी है जिन गुरु नानक देव जिन्हें तो गुरु की बख्शिश है। ये टुकड़ी होना जीवात्मावां ते है जो गुरु घरां विच भी जाते हैं, लंगर पानी छकिया, मेलियां घूमे फिरे तो घर नूं आ गए तो फिर कह दे कि असीं तो भाई बाबे दरबार में जाके आए। ये जो समागम हैं, ये जो बरसियां हैं, ये दिन हैं, ये बहाने हैं, केवल ते केवल उस आत्मा के जीवन में आपको गाथावां सुनाइया जान, जिन्हां गाथावां का कोई टिकाने ते गल पै जाए तो साडे जीवन बदल जाए। ये जीवन बदलो, ये जीवन बदलो। अज लोड़ है अपने जीवन बदलने की। गुरु नानक का जीवन तको, जिसने बाबे नानक की छो प्राप्त की, उन्हें जीवन बदल के रखते बाबे नानक ने। हमारे को हाजर नाजर सदगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु नानक आप साढ़े पर मौजूद है, वो कितने नहीं गया, बाबा साढ़े कोल है। क्यों नहीं असी बाबे वर्गे बनते इतना करते, क्यों नहीं इस बाणी की छो प्राप्त करके अपने जीवन बदल लेंगे? एक जो संसार में त्रास मची हुई है, तड़पना मची हुई है, सब दूर हो सकती है, पर जो असी उद्यम करांगे तो असी उद्यम करांगे उस मालिक के राह पे चलांगे। भाई ये जो संसार की त्रुटियां हैं, ये दुख तकलीफां हैं, ये सब खत्म हो जाएंगियां। ये पाक पवित्र दरबार है,
एक सच्चे फकीर का दर है जिसने सारा जीवन आप इस प्यासी धरती को सजीवित किया है। खंडे बाटे का अमृत की दात वंडी, जिथे भी गए हर वेले गुरु के प्यारे गुरु के दुलारियां नूं इहो एक हुक्म किया कि भाई गुरमुखो उस मालिक के दरबार से चलो, अपने मूल को पहचानो, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, किस कर्म लिए मैं संसार से आया ते किहड़े कर्मां ते मैं पिया होया। गुरमुख प्यारिओ यतन करो, अज संसार में बड़ियां कुरीतियां ने, आज धार्मिक हमले बेअंत हो रहे हैं, अज कितनी शर्म की गल है, अज एक राष्ट्रीय सिख संगत वर्गी एक संस्था RSS की संस्था अज दुनिया के इस धरती पर मौजूद हो गई है, जी अज सिख नूं समझा रही है कि तेरी सिक्खी की परिभाषा की है, तेरी सिक्खी की मर्यादा की है। कितनी शर्म की गल है, सानू सारे डुब के मर जाना है, मर जाना चाहिए कि असीं एक बाहरली संस्था नूं इतना मान दे रहे हैं, साडी सरकारां नूं मान दे रही हैं। यतन करिए गुरु प्यारिओ, इन्हां कुरीतियां तो इन्हां हमलियां तो अज बचन की लोड़ है, अज बचन की लोड़ है। इस कर्म ये जो कर्म हैं ये धार्मिक लहरा को चलाने की यतन करांगे, उन्होंने बख्शिश की है। ये जो संस्था आपने बनाई है गुरमुख सिद्धांत प्रचारक संत समाज, ये संस्था गुरु की बख्शी हुई संस्था है, गुरु दी बख्शियां आत्मावां इस नाल जुड़ियां हुई। संत बाबा सेवा सिंह जी साडे मान्यवर महापुरुष जो इस धरती से अज गुरु पातशाह गुरु संत बाबा हरनाम सिंह जी के जानशीन जो उन्होंने दर्शाए कदमां से चल रहे हैं, वो भी इस संस्था के नाल जुड़े हुए हैं। जिथे भी पंथक कोई मसला है, जिथे भी कोई विचारा हैं, संत बाबा परमजीत सिंह जी जो साडे इस संस्था के सैकटरी जनरल हैं, संत बाबा हरि सिंह जी, संत बाबा ठाकुर सिंह जी दमनी टकसाल के मुखी, होर बेअंत आत्मावां, होर बेअंत संत बाबा बलवंत सिंह जी हरखोवाल वाले महापुरुष, और कितनियां आत्मावां के नाम लवां जो संस्था के नाल जुड़े हुए हैं, चिंतक हैं, सबनों पीड़ा है। पर गुरु प्यारिओ गुरु पातशाह ने बख्शिश की है, रहमत की है। दासरा एक कष्ट के विच, एक बहुत सड़क हादसे में शरीरक नुकसान होया सी, जिस जो दास ने कृपा की है, दास को आप संगत दर्शन करने का फिर गुरु ने बख्शिश की मौका दिता है। तो यतन करांगे आने वाले समय में कोई ऐसा एक पंथक जहाज एकत्रित करके एक कोई सिख जागृति लहर चलाने का गया है। असीं जिन्हां ते उम्मीदां करते हैं उन्हां ते उम्मीदां नहीं हैं गुरु प्यारिओ, उम्मीदां आप संगत ते है, गुरु की संगत है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शा ने आप गुरु सिखां ते। सो गुरु प्यारिओ यतन करिया जे, समा आएगा आपनूं हुंगारा देंगे, आप बेनतियां करांगे, एक बहुत बड़ा जहाज लैके गुरु नानक पातशाह दे वो सच्चे धर्म नूं, गुरु नानक पातशाह सच्ची जो मर्यादा सानू बख्शी है संसार में विचरांगे। लोग आइए कि सच का राह है, गुरु नानक का संदेश सिख दी की परिभाषा है। अज सिखी की परिभाषा असीं भुल चुके हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कुर्बानियां असीं भुल बैठे हैं। अज यतन करिए जितने साडे मरजीवरियां ने अपनी जानां कुर्बान कर दित्तियां इन्हां मर्यादावां नूं कायम करन दे लई। तो गुरु प्यारिओ अज दुख की गल है, अज शर्म की गल है कि साडे अपने ही उस मर्यादा का घण कर रहे हैं। पर यतन करिए ये वो धर्म है, इस धर्म नूं मुकाण वाले कई मुक जान। किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, उस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो क्षमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये तो गुरु नानक जी अपने हथी रोशन की हुई क्षमा है, इसको बुझाने वाले बुझ सकते हैं। ये सदा सजीवित रहेगी जब तक गुरु के लाल गुरु ने पाई कोई कमा नहीं है, कमर कसे कर लो। आने वाले समय में कोई ऐसा जहाज खड़ा करांगे, कोई ऐसी धार्मिक लहर चलाइए, एक कुर्सियां तो कई आ जानियां ने, कभी चले जानियां ने, सानू एक कुर्सी नहीं चाहिए, असली कुर्सी चाहिए है। गुरु नानक लैके दुनिया के कोने कोने में फिर अपने गुरसिखां गुरु के दुलारे जो धर्म तो थिड़क रहे हैं। साढ़े नौजवान वीर जो केसां का कतल है रोजाना अज नजर आता है, समाज कई कीर्तन दरबारां में जाने का मौका मिलता है। गुरु पुरातन 84 तो बाद दरबारां में जाइदा में जाइदा, केसी दस्तारा गातरे चढ़दी कला के गुरसिख खुले दाने समागम में नजर आते सन। गुरु प्यारा दुख दरबार में जाने का मौका लगता है, सिरां ते रुमाल बने हुए हैं, फिर शर्म आती है कि कभी साडे गुरु के दुलारे गुरु के नाल होणगे, जिन्हां सिरां ते दस्तारा होणगियां, गलां च केसर गातरे होणगे। पर अज इस धर्म की कुछ जो गिरावट साढ़े धर्म में आई है उसकी शिकार अपने केस कलम कर प्यारिओ यतन करो। ये वो एक एक रोम की कीमत गुरसिख अदा नहीं कर सकता, देन दी नहीं जा सकती गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कुर्बानी। यतन करिए उन्होंने मुड़ के फिर मोड़िए, फिर गुरु के राह से चलाइए, ताकि असी ये जो दिन मना रहे हैं महापुरुषों के, संत बाबा हरनाम सिंह वर्गे महापुरुषों के दिन मना रहे हैं, उन्होंने दिन मनाए, उन्होंने जीवन में जो कुछ सीख के असी गुरु के राह से चल सकीए। विचार करते हैं, गुरु की गल करते हैं, कोटान कोट भुलां हो गई होणगियां। गुरु प्यारिओ
अनजान बच्चा जान के क्षमा कर देनी, गुरु ने बख्शिश की है। आप संगतां दा अटूट प्यार है, सत्कार है, आपने बड़ा मान बख्शिया है। आप दी अरदासां ने सच्ची फिर दुनिया च गुरु ने जिंदगी बख्शी है। गुरु दे लेखे है, कौम दे लेखे है, आप संगत दे लेखे है। हुक्म करेगा आने वाले समय च लेके संसार में कोई चुप दी माफी दियो। साहिब चो में जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।